हाय संस्कृति दी। तो आज 15 अगस्त का मौका है, इंडिपेंडेंस डे है एंड मुझे याद आ रहा है आपने एक बहुत सुंदर कविता लिखी थी और 15 अगस्त के मौके पे अगर वो कविता आप सुनाते तो क्या ही बात। प्लीज संस्कृति दी। बिल्कुल अक्षा जी, ये कविता मेरे भी दिल के बहुत करीब है और मुझे बहुत खुशी होगी आज सुना करके। मैं सिर्फ यही कहूँगी कि ये सिर्फ एक कविता नहीं, एक सोच है जो मैं आप सबको दे रही हूँ। प्लीज थिंक अबाउट इट। आजादी का सूरज निकला और दिन की क्या बात है, आलम है निखरा निखरा और आप सभी का साथ है। सब कान लगाकर सुनो कहानी, भूलो अपनों और गैर को, आओ सबको ले चलती हूँ एक विद्यालय की सैर को। बड़ा सा एक विद्यालय था वो, बड़ा सा उसका नाम था, बड़े बड़े लोगों के बच्चे कोई भी ना आम था। विद्यालय की एक कक्षा में शीनू मैडम बसती थी, बड़ी ही प्यारी लगती थी वो, बड़ा ही प्यारा हंसती थी। कक्षा में बच्चों की टोली थोड़ी सी शैतान थी, राहुल नेहा मोहन दीपक डिम्पी कुछ नादान थी। एक दिन शीनू मैडम ने सवाल पूछ लिया बच्चों से, थोड़ा सा बुद्धि वालों से, थोड़ा अकल के कच्चों से। प्यारे बच्चों आते हो तुम विद्यालय में पढ़ने को, ढेरों चीजें सीखने को, फूलने फलने बढ़ने को। बात पते की एक पूछूं मैं, आज हो छोटे से चुनमुन, एक दिन बड़ी हो जाओगी, क्या बनना चाहोगे तुम। सोचने लगे सभी प्रत्युत्तर उस गहरे से सवाल के। सबसे पहले राहुल बोला, खुद को जरा संभाल के। मैं हूँ रटने में नंबर 1, क्लास में फर्स्ट में आऊंगा, IAS की पढ़ाई कर बड़ा अफसर बन जाऊंगा। गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस बड़े आराम से मिलते हैं, सूटेड बूटेड होकर मैं मजे से ऐश उड़ाऊंगा। बड़ा रुतबा होगा मेरा, बड़े कांटेक्ट बनाऊंगा, कि जब दिवाली आएगी बड़ी मिठाइयाँ खाऊंगा। और ऊपर की कमाई का मजा कुछ और है मैडम, जीवन के बचे सब दिन बस यूं ही मैं बिताऊंगा। जीवन के बचे सब दिन बस यूं ही मैं बिताऊंगा। तो हैरत में पड़ गई टीचर इस अनोखे से जवाब से। अगला नंबर है नेहा का, आइए मिले हम उसके ख्वाब से। नया जमाना मेरा है, मैं ये सबको बतलाऊंगी, किसी ने भी किया ना हो कुछ ऐसा करके दिखाऊंगी। लड़की जान कर मुझको नहीं कमजोर समझ लेना, कि तुम सब देखना एक दिन मैं इंजीनियर बन जाऊंगी। नए आयाम छू लूंगी, नई तकनीकें लाऊंगी, कि सबको नाज हो मुझ पे मैं ऐसा नाम कमाऊंगी। वतन है ये गरीबों का, भला इसमें क्या रखा है, जो मैं अमेरिका जाऊंगी नहीं फिर वापस आऊंगी। जो मैं अमेरिका जाऊंगी नहीं फिर वापस आऊंगी। सकते में आ गई टीचर सुनकर नेहा की कहानी। अगला नंबर है डिम्पी का, शायद वो हो कुछ सयानी। बड़ी नाजुक हूँ फूलों सी, मैं ज्यादा ना पढ़ पाऊंगी, जो पढ़ भी जाऊं 2 अक्षर तो आगे क्या कर पाऊंगी। मेरा तो सपना है यही कि घोड़ी पे सवार होकर सजीला राजकुंवर आए तो मैं दुल्हन बन जाऊंगी। दीवानी कपड़ों गहनों की पहन कर मैं इतराऊंगी,
कभी पिक्चर, कभी पार्टी, कभी मैं शॉपिंग जाऊंगी। न दुनिया की कोई टेंशन, न जमाने की फिक्र मुझको। इशारों पे चले हस्बैंड, उसे मैं दास बनाऊंगी। इशारों पे चले हस्बैंड, उसे मैं दास बनाऊंगी। तो सोची समझी साजिशों से पति हुए बेहाल। आइए हम सब जाने अब मोहन बाबू का हाल। पहनकर टोपी कुर्ता मैं बड़ा नेता बन जाऊंगा। दूंगा बड़े बड़े भाषण, मैं पूरा देश चलाऊंगा। बड़ी हिम्मत, बड़ी ताकत, बड़ी रुबाबदारी से ये दुनिया होगी कदमों में, मैं ऐसा चक्र चलाऊंगा। लाल बत्ती वाली गाड़ी में फर्राटे से जाऊंगा। आर्मी हो पुलिस चाहे, सभी पे हुक्म चलाऊंगा। देखना टीवी पर तुम भी, मजा आ जाएगा मैडम। बैठकर लोकसभा में मैं जो सबकी बैंड बजाऊंगा। बैठकर लोकसभा में मैं जो सबकी बैंड बजाऊंगा। तो ऐसे नेता से भला देश का क्या होगा कल्याण। देखिए छूट कर कहाँ लगता है दीपक मिश्रा का बाण। चुनूंगा फील्ड में ऐसी जो सबसे जानी मानी है। बनूंगा डॉक्टर में मैडम, सफलता की निशानी है। करूंगा ऑपरेशन सारे मैं बिल्कुल बेखौफ होकर। अपॉइंटमेंट को तरसे दुनिया, बस ऐसी धाक जमानी है। कभी लीवर कभी फीवर, ये दुनिया आनी जानी है। कभी लीवर कभी फीवर, ये दुनिया आनी जानी है। चाहे इंजीनियर या अफसर, सभी की एक कहानी है। जीवन जी लो जी भर के, मेरे पास फिर आओगे। कमा लो जितना तुम चाहे, मेरी जेब में आनी है। कमा लो जितना तुम चाहे, मेरी जेब में आनी है। भाई हृदय बैठ गया मैडम का बच्चों की तीखी बातों में। क्या यही दिया है मिलकर के हमने इनको सौगातों में। होगा क्या अंजाम देश का, जाने भविष्य में। कराह रहा है भारतवर्ष फ्यूचर के दृश्य में। तो एक बार जरा आंखें बंद करके महसूस कीजिए कि ये देश हमारी माँ है। और सच्चे दिल से जब ये एहसास हमें होगा, तो ये सियासी सोच, ये रिश्वत, ये स्वार्थ भरी जितनी भी चीजें हैं अपने आप खत्म हो जाएंगी। जानते हैं क्यों? क्योंकि अपने माँ के साथ, अपनी माँ के साथ धोखाधड़ी, गद्दारी कोई कर ही नहीं सकता। तो याद रहे कि ये आजादी हमें सस्ती नहीं मिली। पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गंवाए। कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए। तो बस मेरी आप सभी से यही गुजारिश है कि केवल जश्न ना मनाओ, केवल तिरंगा ना लहराओ। आदर्शों और संस्कारों की एक लिखो नई कहानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, फिर आंख में भरना पानी, फिर आंख में भरना पानी। तो ये थी वो कविता अक्षा जी जो आपने आपकी फरमाइश थी। और आई होप सभी को पसंद आई होगी। आपके साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच संस्कृति दी। मैं भी यही कहूँगी कि आने वाले भविष्य के लिए थोड़ी सी जागरूकता सभी बनाए रखें। थैंक यू सो मच संस्कृति दी।